वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापिका आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जिन्होंने ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के संदेश को पूरे विश्व के अंदर भारत की विश्व गुरु की परंपरा को स्थापित करते हुए विश्व की हर प्रचलित भाषा में इसका अनुवादित करके मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्तम एक उपहार दिया। आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनका 150 जन्म दिवस है, जिन्होंने इस भागवत धर्म का भारत की सीमाओं से बाहर प्रचार करने का संकल्प किया था। आज इस भागवत कथा के दूसरे दिन यहाँ विद्या जी देवीदास जी शर्मा जी के स्मृति में उनके सुपुत्र दिलीप जी, प्रकाश जी, नरेश, अश्विनी और मोहन शर्मा जी ने अपने निवास स्थान पे ये 7 दिवसीय जो भागवत के सत्संग का आयोजन किया है, इसमें आप सब श्रद्धालु भाग्यशाली भक्त जो आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। भागवत मीठा मिश्री जैसा है, जहां से भी इसको चखोगे अमृत का ही अनुभूति करेंगे। पहले स्कंद श्रीमद् भागवत में श्रोता और वक्ता, श्रोता का मतलब सुनने वाला और वक्ता का मतलब बोलने वाला। भागवत का श्रोता और वक्ता परीक्षित सबसे उत्तम श्रोता है और सुखदेव महाराज कीर्तन आचार्य सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। सो परीक्षित महाराज के श्रोता भागवत के अवतार की भूमिका में
परीक्षित महाराज के 3 माताओं के भागवत भक्ति की आपने महानता का श्रवण किया। कुंती महारानी, उत्तरा देवी परीक्षित की माता और द्रौपदी परीक्षित की दादी। फिर पितृकुल में भीष्म पितामह का भगवान की प्राप्ति, साक्षात भगवान को अपने सामने दर्शन करते हुए पलायन किया, शरीर त्याग किया। फिर महाराज युधिष्ठिर के राज की महानता, उसके राज में कितना सुख सुविधा समृद्धि सब संपन्न थे। इस पहले स्कंद में भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में दर्शन देते हैं। फिर 9वें स्कंद तक भगवान श्री कृष्ण के अन्य अवतारों का तो वर्णन है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मात्र पहले स्कंद में है। भक्त पांडवों की रक्षा का जो कार्य करते हैं, सो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण परीक्षित की कैसे रक्षा करते हैं। मां उत्तरा के उदर में पांडवों की कैसे रक्षा करते हैं। ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने चलाया है उससे, और फिर कैसे दर्शन दे के भीष्म पितामह को भगवान भक्त वत्सल है इस अपने नाम का महिमा मंडन करते हैं। भक्त वत्सल किसको कहते हैं? वत्स कहते हैं बच्चे को, गाय के नवजात बच्चे को वत्स कहते हैं। गाय को कहते हैं वत्सला। जब गाय बच्चे को जन्म देती है तो उसको चाट के साफ करती है। जब तक बच्चा दूध नहीं पीता, पीड़ा होती है गाय को, परंतु बच्चे को उठा के दूध पिलाती है। ऐसे भक्त होता है वत्स और भगवान है वत्सला। जैसे गाय की तरह बछड़े को चाट के सफा करती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों के सारे दोषों को धो के सफा करते हैं। जहां बछड़ा जाएगा गाय वहां जाएगी। ऐसे जहां भक्त जाएगा वहां भगवान जाएगा। ये भगवान भक्त वत्सल, जहां जहां पांडव गए भगवान उसके साथ पीछे उनकी सुरक्षा के लिए गए और उनके सब दोषों से निवारण करके उनको चमका दिया। पांडवों के जीवन में जो कष्ट आया वो पांडवों के कर्मों का नहीं था। भगवान ने उनको जैसे सोने को तपा के कुंदन किया जाता है, ऐसे अपने भक्तों को चमका के संसार के अंदर हमेशा के लिए विख्यात करके प्रसिद्ध कर देते हैं। और ये भीष्म पिता मैंने कहा था कि पांडवों, आपके कष्ट आपके कर्मों के नहीं है। आपके जीवन में कष्ट आया है काल के प्रभाव से। काल श्री कृष्ण के इशारे से चलता है, और ये श्री कृष्ण की मन की बात को तो ब्रह्मा, कपिल, नारद, शंकर तक भी नहीं जान सकते हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं तो परीक्षित का जन्म होता है, और परीक्षित के जन्म का मतलब पांडवों के कुल में एक ही बच्चा है। इससे पहले अभिमन्यु वीर पदगति को प्राप्त हो गया। 5 द्रौपदी के पुत्र सोए हुए मारे गए, तो एक बालक के जन्म के ऊपर बहुत बड़ा आनंद होता है। गौदान किया जाता है, ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराया जाता है। जब उसकी जन्म कुंडली निकालते हैं तो वो अर्जुन जैसा वीर होगा, बड़ा दानी होगा, उदार होगा, महाराज युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा होगा। ऐसे उनके बहुत बड़े उत्तम गुणों का वर्णन किया और फिर कहा, परंतु इसके जीवन में एक समय जब मिर्गिया पे जाएंगे, शिकार करने जाएंगे, तो किसी ऋषि का अपमान इनके द्वारा होगा, इसलिए ब्राह्मणों के श्राप से इसको शरीर त्यागना पड़ेगा। एक ये इनके जीवन में दुर्घटना आने वाली है, परंतु फिर भी इनका मंगल होगा। और इसके उपरांत महाराज
परीक्षित के जन्म भगवान श्री कृष्ण उससे पहले हस्तिनापुर से विदा लेकर द्वारका जाते हैं। द्वारका में भगवान का स्वागत होता है। फिर धृतराष्ट्र तक का भी उद्धार होता है। विदुर जी आके धृतराष्ट्र को ले जाते हैं। ये भी कथा भागवत में हो सकता है अभी आपके सामने हो चुकी हो। विदुर का आना और धृतराष्ट्र का नहीं हुई। भीष्म पितामह। सो धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर महाराज ने अपने पिता के समान घर में सम्मान के साथ रखा और सुख से रह रहा था महाराज धृतराष्ट्र और गंधारी। विदुर जो धर्मराज है, विदुर की तीसरे स्कंद के आरंभ में कथा आती है कि एक मांडुक नाम का ऋषि था, अपने आश्रम में बैठा था। कुछ चोर उनके आश्रम में आके छुपे और राजा के सिपाहियों ने चोरों के साथ मांडुक ऋषि को भी पकड़ लिया। चोरों को सूली के ऊपर चढ़ाया गया। सूली पुराने जमाने में एक लंबा सा लोहे का कील होता था, उसके ऊपर आदमी को बिठाया जाता था और वो सूल उसको नीचे से होके सर के ऊपर से बाहर निकलती थी, उसके प्राण निकल जाते थे। इसको सूली पे चढ़ाना कहते हैं। आज भी दुष्ट लोग रोड के चौराहे के ऊपर, कोयलों के ऊपर ऐसे मुर्गी के अंदर सूली में उसको टांग के पकाते हुए देखा है। इसको सूली बोलते हैं, इसको सूली बोलते हैं। और यहाँ तो मरी हुई मुर्गी को करते हैं, बाहर के देशों में जिंदा मछली में, मुर्गी में ऐसे छींक डाल के उसके ऊपर उसको तपाते हैं। तो ये सूली अभी भी दिखाई देती है समाज में। आप देखोगे तो रोड के चौराहे के ऊपर ऐसे बेचारे इन जिसको कहा जाए मूक प्राणियों के ऊपर अत्याचार की सूली अभी भी सब चढ़ा रहे हैं। तो सूली सब तो मर गए, लेकिन मांडुक ऋषि को इतनी सूली उसके शरीर में इतनी गई, बस मरा ही नहीं। तो राजा को बताया, राजा ने कहा महाराज हमसे गलती हो गई, आप तो महात्मा हो। बोला आपका दोष नहीं है, यमराज को पता नहीं लगता है कि मैं अपराधी नहीं हूं। सीधा यमलोक चला गया। कितना बड़ा सामर्थ्य होगा कि संयमपुरी, यमराज का जो यमराज की राजधानी है उसका नाम है संयमपुरी, क्योंकि वो सबको संयम में रखता है। और वो नीचे है, वो पाताल लोक से नीचे गर्भ सागर के कोने पे है। और उनकी ऑफिस जो है वो पितृलोक में है। यमराज बैठते पितृलोक में है, ऑफिस उनकी उधर है। तो संयमपुरी में चला गया, जाके बोला बताओ मेरा क्या अपराध था, मेरे को सूली पे क्यों चढ़ाया। तो बोला चित्रगुप्त को बुलाते हैं। चित्रगुप्त इसका क्या दोष था, मुझे एक छोटा बच्चा था ना, एक तिनका लेके किसी चुंटी को ऐसे उसके पीठ में घुसाया था। बच्चा छोटा 1-2 साल का, उसको क्या पता पाप पुण्य क्या होता है। तुम्हारा यमराज तुम्हारे यहां अन्याय हो रहा है। 5 साल से बच्चे को कोई पाप नहीं लगता है, ये आपका नेम ठीक नहीं है। और फिर इस धरती पे जाके पाप से कोई बच के तो दिखाए। अरे भाई चलते कितने जीव हमारे पांव से मरते हैं। वैसे हर गृहस्थ के घर में 5 हत्याएं रोज होती है, उसको 5 सोनू बोलते हैं। और इसलिए हर गृहस्थी को 5 यज्ञ रोज करने हैं। ये एक मर्यादा है धर्म की। तो इसलिए, और फिर राजा तो पाप से बच ही नहीं सकता भाई। प्रजा का पाप राजा को छठा ऐसा लगेगा ना। राजा तो पाप से बच नहीं सकता, और दासी का पुत्र भी पाप से बच नहीं सकता, क्योंकि मालिक जो कहेगा वो करना पड़ेगा। और चंडाल को तो पाप से बचना ही मुश्किल है, क्योंकि उसका काम ही मरे हुए पशुओं को उठाना है। और उस समय मांडुक ऋषि ने कहा आप यमराज इन तीन ही रूपों में धरती पे जाओ। राजा भी बन के जाओ धर्मराज युधिष्ठिर, दासी पुत्र बन के जाओ विदुर,
और चंडाल बन के जाओ वाल्मीकि। ये रामायण वाले वाल्मीकि नहीं, ये दूसरे वाल्मीकि। और ये श्राप दिया मांडुक ऋषि ने। और धर्मराज एक समय धरती के ऊपर 3 रूपों में आए। महाराज युधिष्ठिर भी धर्मराज है, विदुर भी धर्मराज है, और एक और मांडुक ऋषि था, सॉरी वाल्मीकि जी था। उसकी कथा महाभारत में है। जब पांडवों का राजसूय यज्ञ हो रहा था तो एक बहुत बड़ा घंटा बाहर बांधा था कि यज्ञ जैसे सफल होगा तो ये घंटा जोर से बजेगा। घंटा बजा ही नहीं। अब सबने कहा श्री कृष्ण ये क्या हुआ, घंटा तो नहीं बजा नहीं। बोला कोई महात्मा उसको अपने भोजन नहीं कराया, इसलिए बोला महात्माओं की देखभाल तो सहदेव जी कर रहे थे, जो सबको जानते हैं, सबका उसने भोजन कराया होगा। बोला नहीं, एक महात्मा है वाल्मीकि जी, वो रहता तो चमारों की बस्ती में है, लेकिन घर में आगे तुलसी का पौधा है, गाय का गोबर से घर लेपा हुआ है। आप अर्जुन भीमसेन दोनों भाई जाओ, उनको जाके निमंत्रण दे के आओ कि कल वो महाराज युधिष्ठिर के राजमहल में आकर भोजन करें। अब दोनों भाई गए हैं, देखा बहुत सुंदर बस्ती तो बेचारे चंडालों की थी, परंतु इसका घर बहुत ही स्वच्छ गौ के लोग गोबर से लिपा हुआ था। तुलसी के पौधे के सामने ये बैठ के भगवान के नाम का सुमरण कर रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दोनों भाइयों ने कहा महात्मा आपको प्रणाम है, हम पांडु पुत्र हैं। ये बड़ा भाई हमारा भीमसेन है, मैं अर्जुन हूँ। हम आपको कल महाराज युधिष्ठिर के भोज में, उनके महल में भोजन के लिए निमंत्रण देने के लिए आए हैं। बोला मैं महात्मा नहीं हूँ, मेरे को क्यों बुलाने आए? बोला भगवान श्री कृष्ण ने भेजा। तो वाल्मीकि समझ गया कि भगवान ने, मैं तो छुपा हुआ था, भगवान ने सबके सामने मेरी पहचान को अब प्रकाशित कर ही दिया है। ठीक है, कल मैं आऊंगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा, सुभद्रा को कहा और सब रानियों को कहा, कल एक बहुत बड़े महात्मा आ रहे हैं, आपको जो अच्छे से अच्छा पकाना आता है वो पकाओ। सबने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना के तैयार किए। और ये जैसे सुबह आया, बाहर खड़ा था बेचारा, अपना बर्तन लाया, कहा कि मेरे को जो देना है भिक्षा दे दो, मैं खा लूं। बोलो नहीं महाराज, कहते हैं अंदर आके बैठ के खाओ। बेचारे इसको थोड़ा संकोच हो रहा था कि मेरे को लोग सब कहते हैं मैं चंडाल हूँ, तो मैं कहाँ जाके महाराज के महल में खाऊं। बोला नहीं महाराज का आदेश है। अंदर जाके बैठा, अपना पातल रखा, तो उन्होंने सारा भोजन सामने ला के रखा। तो उसने अपने पात्र के अंदर खीर डाली, फिर करेला भी डाला उसमें, फिर कचौरी भी डाली, फिर हलवा भी डाला और सबको मिलाया। और जैसे पहला गिलास मुख में डाला, एक बार घंटा बजा। बोला यज्ञ तो आपका सफल हो गया, घंटा बंद क्यों हो गया? घंटा तो ज्यादा बजना चाहिए। बोला इसके खाने के ऊपर आप में से किसी ने संदेह किया है। द्रौपदी ने कहा मैंने किया। हमने कितने प्रेम से आज सारी रात इतने पकवान बनाए, इसने सारा गुड़ गोबर कर दिया और सबका ऐसे मिक्स करके खा रहा है। बोला इससे पूछो ऐसे क्यों किया। पूछा उससे कि महाराज आपने ऐसे क्यों किया। बोला देखो भोग तो लगता है भगवान को, तो प्रसाद जो है उसका आनंद तो भगवान लेते हैं, वो तो भोग, और हम तो उनका प्रसाद खाना चाहिए। अब मैं कहूं कि मुझे खीर दो अच्छी लग रही है, ये मुझे दाल नहीं दो, तो भगवान के प्रसाद का अपमान हो जाएगा ना। कि किसी को मैं अच्छा कहूं, किसी को कहूं कि ये ठीक है, हम ऐसे करते हैं ना, ये दे दो वो मत दो, तो इसका मतलब भगवान के प्रसाद का तो अपमान हो गया ना। इसलिए आपने देखा है हमारे वृंदावन के मंदिर में जो द्वादशी का प्रसाद बांटते हैं ना, तो एकादशी का भगवान को तो अन्न का भोग लगता है, हम नहीं खाते हैं। तो वो सारे पूरी होती है, हलवा होता है, सब्जी होती है, जो कुछ होता है उसको मिक्स कर देते हैं, और वो मिक्स वो फिर दोने में सबको सुबह आते हैं तो देते हैं भाई प्रसाद ले जाओ। तो उसमें हलवा भी कोने में पड़ा होगा, पूरी भी पड़ी होगी, सब्जी भी पड़ी होगी, मिक्स होता है वो। क्योंकि भगवान को जो स्वाद तो भगवान को लेना है, हमको तो प्रसाद को
जो है आदर देना है, बड़े आदर से लेना है। तो इसने कहा नहीं तो अपमान कर देता मैं प्रसाद का, ये दो ये मत दो। अब जब उसने ये कहा और द्रौपदी को समझ में आ गया तो फिर घंटा जोर से बजने लगा। अब तो वाल्मीकि प्रसिद्ध हो गया कि ये तो कोई सबसे बड़ा महात्मा है। यहाँ तो इतने बड़े महात्मा आए थे, सब बैठे हुए थे, व्यासदेव आदि, और उसके बाद भी घंटा नहीं बजा था। तो इसने कहा कि अब मेरे को जीवित नहीं रहना, क्योंकि मैं अगर रहूंगा तो लोग मेरी पूजा करेंगे। उसने कहा महाराज युधिष्ठिर, आप भी धर्मराज हैं, मैं अब अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, मेरा अंश अब आप में समा जाएगा। ऐसे करे वाल्मीकि ने अपनी जीवन को समाप्त कर दी। तो बात हम कर रहे थे, ये विदुर धर्मराज है और ये व्यासदेव के पुत्र हैं। इनका पिता व्यासदेव है। धरती के ऊपर ये व्यासदेव के अंश के रूप में पधारे हैं, परंतु इनकी माता दासी थी, ये दासी पुत्र था। ये पांडु और धृतराष्ट्र का आधा भाई था, क्योंकि इनका पिता तीनों का एक ही है, व्यासदेव। बस उनकी दो माताएं राजकुमारी थी काशी की, और इसकी माता उनकी सेविका थी। और इसको सम्मान था, महल था, राजा के समान सम्मान है, केवल राज करने का अधिकार नहीं था। और इसका घर ऐसा महान विदुर का था, जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के गए थे तो दुर्योधन का मेवा त्याग्या, साग विदुर घर खाई। तो दुर्योधन का मेवा त्याग दिया था। दुर्योधन को कहा कि आदमी भोजन तब किसी के घर करे, दो बातें सिर्फ, पहला भूखा हो, नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा, तो किसी का मिले तो खा लो, और दूसरा सामने वाले का प्रेम और स्नेह इतना हो कि ना नहीं कर सके उधर खाना चाहिए, नहीं तो एरे गरे नथु खेरे घर खाना अच्छा नहीं है। क्योंकि जिसके घर का खाते हो उसका 6 भाग कर्म आपको उठाना पड़ेगा। जिसका भी भोजन करते हैं उसका कर्म आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए जहीं खाना पड़े तो वहां कथा करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कुछ दे के फिर खाना चाहिए। नहीं तो राजा को कर्म लगता है, ब्राह्मण को कर्म लगता है, कहीं पूजा करके भोजन खाता है जिसका, तो उसका कर्म तो लेना ही पड़ता है। तो इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दुर्योधन का मेवा त्याग कर विदुर के घर में भगवान ने जाके विदुरानी के हाथ का केले का छिलका खाया था। विदुरानी भगवान को देख के इतनी एक विभोर हो गई कि उसको ये पता नहीं कि केले का गुदा नीचे फेंक दिया और छिलका खिला दिया। और विदुर ने देखा तो आश्चर्य से कहने लगा, क्या कर रही हो, केला नहीं खिला रही हो, छिलका। भगवान ने कहा कुछ मत बोलो, इस छिलके में बहुत बड़ा स्वाद आया, केले बहुत खाए, छिलका किसी ने नहीं खिलाया। ये तो प्रेम है। और फिर जो है विदुर जी के साग का, पालक का थोड़ा साग भगवान ने खा लिया विदुर के घर में, और फिर विदुर के गोद में सर रख के भगवान सो के थोड़ा आराम किया। ऐसा विदुर का घर था, उसको छोड़ना कोई संभव नहीं था। लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र ने विदुर को अपने पास बुलाया और कहा, हमारे घर में पांडु के पुत्रों के और हमारे दुर्योधन पुत्र जिसमें मेरा मोह है, झगड़ा बहुत बढ़ गया है, अब क्या करना चाहिए? आप मंत्री हो हमारे को, आप राय दीजिए क्या करना चाहिए, मंत्रणा दीजिए। विदुर ने साफ कह दिया, महाराज उंगली खराब हो और शरीर सारा खराब होने की खतरा हो तो उंगली को काट देनी चाहिए, पांव काट देना चाहिए शरीर को बचाना हो तो। और एक कुल में सदस्य कलंक हो तो उसको निकाल देना चाहिए कुल को बचाने के लिए। ये आपका बेटा दुर्योधन कुल का कलंक है, इसको त्याग दो, नहीं तो कुल का नाश हो जाएगा। उस समय दुर्योधन अंदर आया, अकेला नहीं, मामा शकुनी के साथ आया, कर्ण और दुशासन के साथ आया। ये चारों की चौकड़ी है। और उसने कहा कि काका तुम हमारा खाते हो और गुण पांडवों का गाते हो, तुम्हारा तो सर धड़ से अलग कर देना चाहिए था, लेकिन तुम हमारे रिश्तेदार हो, निकल जाओ यहां से। दासी पुत्र अपमान किया। राजा धृतराष्ट्र चुप रहे, कुछ नहीं बोला। विदुर ने कहा,
ये अपमान भी अच्छा है भगवान मिलाने के लिए। विदुर बाहर निकले, अपना धनुष्मान दरवाजे के चौखट के ऊपर रखा कि हम पक्ष बदलने वाले नहीं है, दल नहीं बदलेंगे। अब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए यहाँ से निकलते हैं। वो वहाँ से चले तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो ये आप 2 बार कम से कम भागवत में सुनेंगे। अपमान भगवान को मिलाता है। ध्रुव का अपमान होता है तो भगवान की प्राप्ति होती है। यहाँ विदुर का अपमान हुआ है अपने परिवार में, तो वो भगवान को मिलने के लिए चला गया। इसलिए अपमान कभी भी बड़ा काम का होता है दुनिया में। दुखी नहीं होना चाहिए ज्यादा, भगवान को याद कर लेना चाहिए, उसमें से बहुत बड़ा लाभ होता है। हाँ, विदुर जी घर से निकले, तीर्थ यात्राएं की और फिर प्रभास क्षेत्र भी गए। प्रभास क्षेत्र मतलब सोमनाथ। और उसको वहां पता भी लगा कि भगवान श्री कृष्ण धरती से चले गए हैं। फिर वहां से वो चलते हुए वृंदावन आए। वहां उनका भेंट उद्धव जी से हो गया, जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर बद्रिक आश्रम जा रहे थे। दोनों के बीच में बहुत प्रेम की कथा हुई है। श्री कृष्ण की सारी लीलाएं, वृंदावन की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं धारावाहिक उद्धव के मुख से 3रे स्कंद भागवत के 4 अध्यायों में गाई गई। वहां उद्धव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको उपदेश देने के लिए मेरे सामने मैत्रेय ऋषि को कहा था। इसलिए विदुर ने जब ये सुना तो विदुर की आंखों से आंसू आने लगे कि भगवान ने अंत समय मेरे को याद किया, मेरा नाम लिया, मेरे लिए शिक्षा की व्यवस्था की। बड़ा गदगद आनंदित होकर श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे भगवान की करुणा का संदेश सुन के हृदय द्रवित हो जाए, आंखों से जल की धारा बहने लगे आंसुओं की, तो समझना हृदय पवित्र हो रहा है, सारा मैल धुल रहा है। विदुर जी यहाँ से हरिद्वार चले गए और मैत्रेय जी, जो समक्षान ऋषि, जिसने पराशर से और उन्होंने 4 कुमारों से और उसने भगवान बलराम अनंत से भागवत का श्रवण किया था, उस परंपरा से वो उसने परंपरा बताई कि इस परंपरा से मैं हूं और कृष्ण भगवान ने मुझे आपको उपदेश देने को कहा है। 3रा और 4था स्कंद वैद्री और विदुर मैत्रेय संवाद है। और जब उसका जन्म सार्थक हो गया, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। उसका उदाहरण विदुर है। अपना जन्म सार्थक किया गुरुजनों के चरणों में बैठकर, अब परोपकार करने के लिए आया कि जिसके घर से अपमानित होकर निकला उसी धृतराष्ट्र के उद्धार करने के लिए आया। इसको कहते हैं साधु को किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, जो अपमान करता है उसको भी सम्मान देते हैं। उसी धृतराष्ट्र जिसके घर से अपमानित होकर निकले थे, उसी के उद्धार के लिए विदुर आए हैं। और विदुर के आने के ऊपर पांडवों को जितना प्रसन्नता हुई है कि हमारा तो पिता था नहीं, हमारी तो रक्षा जैसे आंखों की पलकें करती हैं, ऐसे इस विदुर ने हमारी बचपन में रक्षा की थी। आज हमारा काका विदुर वापस लौट के आया है, हमारा जीवन में सांस आ गया है। बड़े खुश हो गए पांडव। विदुर भी इस दिन में पांडवों के साथ बैठ के चर्चा करते थे। लेकिन रात को धृतराष्ट्र को कहते हैं, आप अभी तक यहाँ 100 पुत्र आपके मारे गए, भीमसेन के द्वारा मारे गए, आप अभी तक यहाँ राज में क्यों बैठे हुए? धृतराष्ट्र कहता है, महाराज न भैया विदुर, पहले बड़ा दुष्ट मेरा पुत्र दुर्योधन मेरी मानता नहीं था, अब तो ये युधिष्ठिर इतना आज्ञाकारी है, मेरे पूछने के अतिरिक्त बिना तो कोई काम ही नहीं करता। विदुर ने कहा, पहले दुष्ट में आसक्ति थी, अब शिष्ट में आसक्ति है। आसक्ति तो आसक्ति ही है ना। और कुत्ते को जैसे रोटी देते हैं, ऐसे तुम्हारे को ये भीमसेन रोटी देता है, जो तेरे 100 पुत्रों का हत्यारा है, इसने मारे थे। तुम काहे के लिए यहाँ अभी तक पड़े हो? तुमको चलो यहाँ से निकलना चाहिए। अब जीवन सफल नहीं करोगे, पड़े रहोगे राज में। यहाँ लिखा है कि साधु संत जो है वो हमको जगाने के लिए जीवन में आते हैं, मनोरंजन करने के लिए नहीं होते हैं। जैसे बच्चे को सुबह माँ उठाती है, उठना नहीं चाहता है,
तो उठाना पड़ता है, क्योंकि नहीं उठेगा तो जीवन में उसकी कोई प्रगति कर नहीं पाएगा, सफलता नहीं पाएगा, शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसे साधु संत मानव जो माया की गोद में सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए चूंटी मारते हैं, और चूंटी मारते हैं तो दर्द होता है, लेकिन वो दर्द हमारी दुख निवारण के लिए होता है। तो विदुर ने बहुत कठोर शब्द जब कहे तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं देख नहीं सकता हूं, कैसे चलूं? बोला मैं तेरा भाई हूं, तू मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख जा, मैं तेरे को ले चलता हूं वापस। अब तेरा उद्धार करने का दायित्व मैं लेता हूं। रात को धृतराष्ट्र ने विदुर के कंधे के ऊपर हाथ रख के 2 पांव चले। गंधारी ने कहा कहां जा रहे हो? हमने जीवन में जब आपसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था भीष्म पितामह हमारे गंधार में, और मुझे ये पता लगा कि मेरे पति की आंखें नहीं है, मैंने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी थी। अब अंत समय मुझे कहां छोड़ के जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी। और गंधारी ने धृतराष्ट्र के कंधे के ऊपर हाथ रखा और तीनों रात को उत्तर दिशा में गंगा की ओर निकल गए। सुबह महाराज युधिष्ठिर ने चारों ओर से पहले उठ के प्रणाम करने जाते थे, अपने ताऊ को नहीं देखा, कहां गए? गंधारी नहीं है। अरे संजय कहां गए आपके स्वामी? बोला आज तो मुझे भी नहीं बताया। चारों ओर से ढूंढने का प्रयास किया, कहीं नहीं मिले। नारद जी ने आके कहा मत ढूंढो, नहीं मिलेंगे। आज से 5वें दिन के बाद योग अग्नि से धृतराष्ट्र अपने शरीर को अग्नि में सुहा कर देंगे, गंधारी सती बन जाएगी उनके साथ, और विदुर जी भी अपने शरीर को समाप्त कर देंगे। आप महाराज अपना ध्यान करो, समय सबके लिए आने वाला है। सावधान करके नारद चला गया और फिर युधिष्ठिर महाराज के राज में अर्जुन को भेजा। महाराज युधिष्ठिर ने कि जाओ द्वारका में जाके हमारे शुभ चिंतक भगवान श्री कृष्ण से भविष्य में हमारे लिए क्या सेवा है इसका संदेश लेकर आओ। तो अर्जुन चला गया था द्वारका। अर्जुन के आने में देर लगी और एक दिन युधिष्ठिर महाराज को अपसुकन होने लगी। गाय के आंखों में आंसू बह रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। युधिष्ठिर महाराज कहता है भीमसेन भैया इतने सारे अपसुकन मेरे को हो रहे हैं, कोई अनहोनी होने वाली है, क्या हो रहा है? कितना समय हो गया, अर्जुन द्वारका गया है, अभी तक क्यों नहीं लौटा? और बहुत चिंता कर रहे हैं। इतनी देर में बहुत ही हताश, बाल बिखरे हुए, बिना मुकुट के अर्जुन सभा में आके महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं भैया तुम ऐसी स्थिति में क्यों आए हो? क्या तुम्हारे को किसी तुमसे कम स्तर वाले ने हराया है, या तुम किसी मांगने वाले को दान नहीं दे सके हो, या भूखों के सामने भोजन करते हुए उनको साथ में नहीं खिलाया है? तुमसे कौन सा अपराध हो गया जो तुम इतने दुखी हो? और जितना एक क्षत्रिय को दुखी होने के कारण है वो सब महाराज युधिष्ठिर पूछ गए। और फिर कहा द्वारका में तो सब ठीक है, हमारे संबंधी देवकी हमारी और मामा हमारा वसुदेव तो ठीक है, बलराम जी ठीक है। और फिर कहा श्री कृष्ण। और उस समय अर्जुन की आंखों से आंसू बहते, क्या पूछ रहे हो? जिस कृष्ण के कारण हम इस विश्व में विश्व विजेता थे, हर समय हमारी विजय हो रही थी, वो श्री कृष्ण अब धरा धाम से चले गए हैं। और उनकी अनुपस्थिति में मैं उनकी रानियों को लेके आ रहा था, रास्ते में कुछ जंगली ग्वालों ने मेरे को परास्त करके हरा लिया। और ये सुन के महाराज युधिष्ठिर ने अपने मुकुट को उतार के नीचे रखा कि ये राज श्री कृष्ण ने दिया था। अब जब श्री कृष्ण नहीं रहे तो हमें राज करने की कोई इच्छा नहीं है, हम वीर संन्यास ले रहे हैं। अर्जुन ने जब उस वक्त भीमसेन ने अपना मुकुट नीचे रख के कहा भैया मुझे राज करने के लिए मत कहना, हम आपके साथ जिए हैं, आपके साथ मरेंगे, हम भी वीर संन्यास लेते हैं। अर्जुन तो पहले से ही कृष्ण के वियोग में व्याकुल थे, सर के ऊपर मुकुट तो था ही नहीं।
नकुल सहदेव ने कहा भैया हमको भी राज करने के लिए मत बोलना, हम भी आपके साथ चलेंगे। इसलिए महाभारत के 5 भाई पांडव 5 उंगलियों की तरह साथ मुट्ठी में बंधे हुए रहे। ये एक संदेश है महाभारत का। भाई सब साथ रहते हैं तो भगवान उनके साथ रहता है, उनके जीवन में सफलता होती है। और रामायण के 4 भाई सदा साथ रहे हैं। वहां राम जी ने कहा राज नहीं करूंगा, तो भरत ने कहा मैं भी राज नहीं करूंगा। लक्ष्मण तो पहले से भी शरीर त्यागने के लिए जा रहे थे। शत्रुघ्न के कहा मुझे भी राज का मत कहना। चारों भाइयों ने राज को त्याग दिया। साथ साथ में उनके पुत्रों को सारा राज इस धरती का दिया गया बांट कर। तो ये दोनों शास्त्र वास्तव में कितना सहोदर का कहते हैं, सह उदर, सह मतलब वही, उदर मतलब पेट। भाई के लिए संस्कृत में शब्द है सहोदर। तो सहोदर एक ही पेट से जन्म लेने वाले को सहोदर कहते हैं। और सौहृद कहते हैं भगवान को, जो भगवान हमारे हृदय में, उसी हृदय में बैठने वाला भगवान, हृदय में बैठने वाले को सौहृद कहते हैं। सो उदर और सौहृद। यहां 5 भाई राज करने से, और यहां अर्जुन को गीता का भगवान का उपदेश याद आता है। फिर एकांत में ये सब बातें कहता है। और ये समाचार अंदर पहुंचा जब कुंती महारानी के पास कि अर्जुन वापस द्वारका से लौटा है, मुझे प्रणाम करने नहीं आया, और बहुत दुखी महाराज युधिष्ठिर को क्या सुना रहा है। और ये कह रहा है कि श्री कृष्ण धराधाम से चले गए, तो नहीं सुना। महारानी कुंती के प्राण निकल गए। कुंती महारानी ऐसी एक माता है जिसने भगवान के जाने का सुना तो प्राण निकल गए। दशरथ एक ऐसे पिता है जिसने राम के न आने का सुना, प्राण निकल गए। मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसका उदाहरण है कुंती महारानी। भगवान नहीं तो प्राण भी नहीं। अब एक तरफ कुंती महारानी की अंत्येष्टि क्रिया हो रही है, एक तरफ ये 5 भाई मुकुट उतार कर वीर संन्यास लेकर और हिमालय की तरफ जाने के लिए उत्सुक है। और द्रौपदी इनके साथ हो ली है। उस समय गुरु कृपाचार्य को बुला के, धौम्य ऋषि को बुला के कहा कि अब महाराज परीक्षित जो हमारा है, इसको राज तिलक दो और इसको सिंहासन के ऊपर बिठा दो। परीक्षित कहता है मैं अभी बालक हूँ, मेरे को आपके छत्र छाया में अभी शिक्षा लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में परीक्षित को इस पूरे पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बनाया गया। और पांडव तो उत्तर दिशा में चले, हिमालय की तरफ चले गए। और महाराज परीक्षित धरती का राजा हुआ। और दिग्विजय करने के लिए परीक्षित महाराज जब 10 दिशाओं में गए, तो जहां जहां गए लोगों ने पांडवों की कीर्ति का मंचन किया। और सब जगहों पे उनको पांडवों के किए हुए उत्तम कार्यों का दर्शन और साक्षी मिला। बड़ा प्रसन्न हुआ परीक्षित महाराज। इससे एक बड़ा अच्छा शिक्षा मिलती है कि हम जीते जी अपने जीवन में अच्छा कार्य करके जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरव का वो कारण बनेगा, उनको अच्छा लगेगा। अब देखो कितने, कहीं मंदिर बना हुआ है, कहीं कोई धर्मशाला बनी हुई है, जो हमारे बड़े बना के गए हैं, तो आज भी आने वाली पीढ़ियों का उनकी कीर्ति उनके सालों साल तक गाई जा रही है। सो पांडवों के उत्तम कार्यों के कारण परीक्षित महाराज का सब जगह सम्मान हुआ। और आगे लिखा है कि परीक्षित महाराज सरस्वती जहां नदी बह रही है उसके तट के ऊपर देखते हैं तो एक दुबली पतली गाय है जो आंसू बहा रही है। एक 3 पांव टूटे हुए, एक पांव में लड़खड़ाते खड़े बैल सफेद रंग का, वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। परीक्षित महाराज एक तो जन्म से पहले भगवान का दर्शन मां के उदर में करके आए थे। काल के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले महाराज परीक्षित हैं। आगे हम देखेंगे, अभी कलियुग के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। और इतने मेधावान थे कि गाय और बैल के बीच में होने वाली बातचीत को समझने का सामर्थ्य रखते थे।
बैल पूछ रहा था, गाय तुम आंसू क्यों बहा रही हो? क्या तुम्हारे बच्चों को लोग मार के खाते हैं इसलिए तुमको पीड़ा हो रही है? तुम माता की तरह सबको दूध देती हो और लोग तुम्हारा हत्या करके तुम्हारे को मांस खा जाते हैं इसलिए दुखी हो। गाय पूछती है, आपके 3 पांव किसने काटे हैं? इसको सुनकर परीक्षित महाराज दोनों की बात को सुना और पूछा, बैल तुम्हारा ये हाल किसने किया है? बैल कहता है, महाराज आप राजा हो, धर्मात्मा हो, मैं नहीं कह सकता हूं मेरा हाल ये किसने किया है, आप ही निर्णय कीजिए कि ये कैसे हुआ है। किसी को दोष नहीं दिया। और उसी समय उन दोनों के पीछे एक राजा के वेश में दुष्ट को हाथ में डंडा लेके उस एक पांव पे खड़े बैल को मारने वाला व्यक्ति सामने खड़ा था, लेकिन बैल ने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। बैल ने कहा, कोई कहता है कर्मों का हमारा है, कोई कहता है कि मेरे पापों का है, कोई कहता है कि दूसरे का दोष है, मैं किसी के ऊपर दोष आरोपण नहीं कर रहा हूं। कोई कहता है मन से दुख आता है। महाराज परीक्षित समझ गए कि तुम मृणाल सफेद बैल नहीं हो, तुम धर्म मूर्तिमान हो, जो दूसरा दुष्ट मार रहा है उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हो, तुम धर्म हो, मैं जानता हूं। और तब परीक्षित महाराज ने पहचान लिया कि गाय दुबली पतली ये तो पृथ्वी है जिसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि वो बहुत बड़ी दुखी होके, और बैल के रूप में सफेद धर्म है जिसकी 3 टांगें टूटी हुई हैं, और उसके ऊपर भी काले कलूटे राजा के वेश में दुष्ट उनका ताड़ना करके उनको मार रहा है। महाराज परीक्षित ने तलवार निकाल ली, कहा, दुष्ट जिस धरती के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अभी तक सुरक्षित पड़े हैं, पांडवों के इस राज में जहां धर्म की जय होती थी, वहां तुम गाय और बैल के ऊपर अत्याचार करने वाले तुम्हारे को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। कलयुग ने अपने राजा के वेश को उतार के कहा, मैं कलयुग हूं महाराज, मेरा समय आ चुका था। श्री कृष्ण जब तक धरती पे रहे मैं अंदर प्रवेश कर नहीं पाया, और अब भगवान के जाने के बाद मैं अपने पांव पसारता हूं। अब मैं आपके शरण में हूं महाराज, मेरे को जीवन दान दीजिए, मारिए मत। परीक्षित धर्मात्मा था। परीक्षित ने कलयुग के अंदर गुण देख लिए, क्योंकि अच्छे आदमी को सब में अच्छाई दिखाई देता है। कलयुग ने देखा कि किसी ने प्रश्न पूछा कि जब कलयुग के ऊपर परीक्षित महाराज ने विजय प्राप्त कर ली थी तो मार दिया होता तो हमारी जान छूट गई होती। बोला, परीक्षित भला आदमी था, उसको उसके अंदर भलाई दिखाई दी। बोला, क्या भलाई दिखाई दी? बोला, ये भलाई दिखाई दी जो सत्य युग में ध्यान करके हजारों साल तक उसके बाद भी भगवान मिलना मुश्किल था, जो त्रेता युग में करोड़ों रुपये खर्च करके यज्ञ करने से भी भगवान मिलना मुश्किल था, जो द्वापुर में बड़ी पूजा करने से भगवान नहीं मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से भगवान मिल जाएगा। तो ये कलयुग का सबसे बहुत बड़ा लाभ है। कलयुग का एक अर्थ है कलह का युग, जिसमें थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर एक दूसरे को मारते हैं लोग, परंतु दूसरा कलयुग का अर्थ है केशव लयति एति कली, जो भगवान केशव को जल्दी आपको मिलाने का साधन बना ले, उसको कली कहते हैं। तो कली में भगवान श्री कृष्ण का तो तत्काल हमारा मेल हो जाता है। और दूसरा, अन्य युगों के अंदर मन से भी पाप करते थे तो उसका दंड मिलता था, और मन से कितना भी अच्छा सोचो, जब तक नहीं हाथ से करते थे तब तक फल नहीं मिलता था। लेकिन कलयुग में इतना अच्छा है कि मन से भलाई का सोचो, दान करो मन से तो पुण्य मिल जाएगा, और मन से कितना भी बुरा सोचो लेकिन जब तक हाथ से नहीं करोगे तब तक दंड नहीं मिलेगा। ये कलयुग का एक सबसे बड़ा लाभ है। इस लाभ के 2 लाभ कलयुग के अगर आप लेना चाहो, एक तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दो तो कलयुग के सारे दोषों का निवारण हो जाएगा, और दूसरा, अगर नहीं दे सकते हो, नहीं हाथ में कुछ है, तो मन से तो कह दो हमने आज
100 गाय दान कर ली ना, 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। आज हमने जो है भूमि दान कर ली 100 एकड़। अब देना नहीं है, सिर्फ मन से करके देखो, फल मिल जाएगा। लेकिन कलयुग हंसने लगा। परीक्षित ने कहा हंस क्यों रहे हो? बोला महाराज आप समझते हो कि लोग मन से भी दान करेंगे, ये कर भी नहीं पाएंगे, मैं करने ही नहीं दूंगा। और हम भी कई कथाओं में कह के थक गए कि किसी ने आज तक मन से दान नहीं किया है। मन से भी नहीं किया, आप करके देखना, कल आप कोशिश करो, कलयुग करने नहीं देगा। अब नाम जपना चाहो, कलयुग जपने नहीं देगा। इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, अच्छा संग चाहिए।